6 का प्रैक्टिस सेट 6.3, प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट आ जाएगा जिसमें आप सारे प्रैक्टिस सेट लाइन वाइज देख सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 6.3 एक नए फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन ये नया फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट 6.2 में जो फॉर्मूला सीखा था ना वैसा ही है। प्रैक्टिस सेट 6.2 में यहाँ पे प्लस था ना, a क्यूब प्लस b क्यूब था। अब नया फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए पहला टर्म आएगा a माइनस b, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस था तो इधर माइनस आता था ना, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, इतना ही फर्क है पूरे फॉर्मूले में। काफी सिंपल फॉर्मूला है, ये यूज करके हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों ने 6.2 किया एग्जैक्टली वैसे ही करना है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला भी 10 बार लिखना है, 10 बार लिखेंगे तो ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y क्यूब माइनस 27। अब यहाँ पे भी देखो, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, प्रैक्टिस सेट 6.2 में a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लेके आते थे ना। अब बीच में माइनस साइन है तो हम लोग लाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ पे तो क्यूब ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पे क्यूब है ही नहीं। अब 27 को आपको ऐसे लिखना है कि वो क्यूब बन जाए। तो 27 हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 में बहुत बार देखा है। 3 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27। देखो एक बार राइट में 3 क्यूब को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होता है 9, ये 3 बचा था, 9 इंटू 3 विल बी 27। तो ये 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब। तो क्या आ जाएगा, इसको क्वेश्चन को चेंज करके लिख देंगे y क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब तो ये वाला फॉर्म हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, a के जगह पे है y एंड b के जगह पे है 3। तो फॉर्मूला लिख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या था फॉर्मूला, ऐसे आ जाएगा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का साइन तो प्लस ही, वो चेंज होता ही नहीं। दो ही चेंज है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये माइनस है इसलिए माइनस, एंड ये माइनस है इसलिए ये प्लस। ओके, प्लस वाला जो फॉर्मूला था ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उससे क्या अलग है वो बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ए के जगह पे y एंड b के जगह पे 3। तो ये क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे आएगा, मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर y क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो क्या हुआ, a के जगह पे y, b के जगह पे 3 है ना। तो ये हो जाएगा a के जगह पे y माइनस b के जगह पे 3। फिर देखो यहाँ पे a के जगह पे y, फिर यहाँ देखो a इंटू b, तो a के जगह पे y एंड b के जगह पे 3 प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 3 डाल दिया, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर आ गया। ऐसे समझा, कंपैरिजन देखो एकदम अच्छे से। a के जगह पे y, माइनस के जगह पे माइनस, b के जगह पे 3। तो हमने जो भी a के जगह पे y था b के जगह पे 3 डाल दिया। तो यहां पे भी लिख दो, a के जगह पे y यूज किया, b के जगह पे 3 यूज किया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, y माइनस 3 और यहां हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y इंटू 3 को आप 3y लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मत कर देना, y इंटू 3 इज नॉट y क्यूब। y क्यूब क्या होता है, y इंटू y होगा ना, तो आप उसको y क्यूब लिख सकते हो। ये तो y 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y3 लिखना सही नहीं होता, आप उसको 3y लिखते हैं। तो यहां पे लिख दिया 3y प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है 9। हो गया, इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अभी आया समझ में, तो फाइनल आंसर लिख दो। कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था y क्यूब माइनस 27, हम लोगों ने ये आंसर निकाला और यहां पे लिख दिया। ओके, वीडियो पॉज करके समझ लो। पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है x क्यूब माइनस 64 y क्यूब। फिर से देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, मुझे क्या चाहिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, ऐसे चाहिए। तो a के जगह पे तो x सीधा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे b के जगह पे y के पास क्यूब है लेकिन 64 के पास क्यूब नहीं है। लेकिन हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 में देखा था कि 64 इज नथिंग बट 4 क्यूब, क्योंकि आप 4 क्यूब जब भी लिखेंगे तो क्या होगा, 4 क्यूब आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4s are 16, ये 4 ऐसे ही, 16 4s are 64।
तो 64 का वैल्यू 4 क्यूब है, तो यहाँ पे 64 की जगह पे मैं 4 क्यूब लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 4 क्यूब y क्यूब। ये स्टेप में सिर्फ 64 की जगह पे 4 क्यूब लिखा है। इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस, अब यहाँ पे दोनों के पास क्यूब है तो क्यूब ऊपर ब्रैकेट डाल के लिख लिया, 4 का क्यूब भी चला गया, y का क्यूब भी चला गया, तो अंदर क्या बचा 4y, खत्म। अब ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। याद रखना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.2 देखा होगा तो ही आपको 6.3 इजी लगेगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो रहा है बस। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख लीजिए, वो मैंने बहुत ही आराम से धीरे से कराया ताकि आपको फॉर्मूला क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे a के जगह पे x एंड b के जगह पे 4y। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो जल्दी, फिर मेरे सोल्यूशन से कंपेयर करना क्या आता है। जिन लोगों ने खुद से किया होगा उनको ये आंसर आया होगा, ये क्वेश्चन दिया था, ये सॉल्व करके हमने ये आंसर निकाला। सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, a के जगह पे x, b के जगह पे 4y, तो हर जगह a के जगह पे x, b के जगह पे 4y दिख रहा है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया। 6.2 किया है तो ये ज्यादा इजी लगेगा, देख लो अच्छे से, कंपेयर कर लो कहीं पे साइन का मिस्टेक है क्या। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.3 के फर्स्ट हो गया एंड सेकंड हो गया। अभी हम थर्ड करते हैं, 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में दिया है 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब। ये देखो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला नहीं है ना, तो इसको हम लोगों को जबरदस्ती a क्यूब माइनस b क्यूब बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं 27 और 216 में कुछ कॉमन निकलता है क्या, शायद 27 कॉमन निकलेगा ना, 216 27 के टेबल में आएगा, चेक करो कब आता है। तो यहाँ पे 27 के टेबल में 27 8s are 216 होता है, तो हम लोग इन दोनों में से ऐसे कर सकते हैं ना, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 27m क्यूब माइनस 216 को लिख सकते हैं 27 इंटू 8, ठीक है, n क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 27 दोनों जगह है ना, इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों 27 को बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही 27 को बाहर निकाला, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ इसमें से आपने 27 को बाहर निकाला तो बचा m क्यूब माइनस यहाँ पे से 27 बाहर निकाला तो क्या बचा 8n क्यूब। 27 को बाहर निकाला तो बचा m क्यूब माइनस यहाँ पे से 27 बाहर निकाला तो क्या बचा 8n क्यूब। ओके, अब इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ पे देखो आपको मिल गया a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म पर, 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हो ना, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये 27 को बेचारे को ऐसे ही बाहर रख दो, m क्यूब माइनस 8 को लिख दो 2 क्यूब और n क्यूब ऐसे का ऐसा, फिर नेक्स्ट स्टेप में 27 स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो ताकि अंदर आप लिख सको m क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 2n क्यूब, है ना, दोनों के पास क्यूब है, 2 के पास भी और n के पास भी, तो दोनों का क्यूब एक साथ लिख दिया और 2n क्यूब लिख दिया। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, 27 लास्ट स्टेप तक बाहर रहेगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता है, तो वो यूज करके सॉल्व कर सकते हैं ना। इसको कैसे आ जाएगा, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद से कराने वाला हूँ, बिकॉज 6.2 में मैंने हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया था। सेम चीज है इसमें, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ रहा है बस, और कुछ भी नया नहीं, ठीक है, तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा। ये 8 को 2 क्यूब कैसे लिखा पता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। चलो सॉल्व करो जल्दी से इसको, ऐसे आएगा आपका फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज दिस, a के जगह पे क्या आ रहा है, a के जगह पे m और b के जगह पे 2 है। ये 27 बेचारा अकेला बाहर रहेगा लास्ट तक, उसके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर m क्यूब माइनस 2n क्यूब, ऐसे है ना, ठीक है। कंपेयर करो, देखो a के जगह पे m और b के जगह पे 2 है, लेकिन 27 को थोड़ी देर के लिए भूलने बोला था, हमेशा के लिए नहीं भूलना। तो फाइनल आंसर में यहाँ पे 27 बाहर आएगा, अगर इधर बाहर है तो इधर भी बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो ये ब्रैकेट यहाँ पे बनने वाला है। ओके, बिकॉज ये और ये सेम है ना, और ये 27 इधर बाहर था, यहाँ पे 27 कहाँ दिया, फॉर्मूला सिर्फ हमारे पास इतने का है, 27 तो आएगा ही बाहर, ठीक है।
अगर 27 से टेंशन आ रहा है तो 27 ये स्टेप में मत लिखो अभी, ये स्टेप में ये पूरा सॉल्व करके हो जाएगा स्टेप, फिर लास्ट में 27 बाहर डाल देना। एक साइड डाला तो दूसरी साइड डालना पड़ेगा ना। क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन? देखो a के जगह पे क्या है m और b के जगह पे 2m। देखो मैंने क्या किया, a के जगह पे m, b के जगह पे 2m। नेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे a के जगह पे m, b के जगह पे 2n। a b मतलब a इंटू बी, तो a इंटू बी, फिर प्लस b कितना है 2n। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालना पड़ा ना, तो ये वाला राउंड ब्रैकेट हटा के स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि राउंड ब्रैकेट देखो उसके अंदर यूज हो रहा है। फिर ये क्लोज हो गया। ये b के जगह पे 2n, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। देखो b का वैल्यू 2n था ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने 27 को लिखा ही नहीं, तो 27 को लिखना पड़ेगा ना। तो आप 27 को लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये था ना क्वेश्चन, हमने सिर्फ इतना पार्ट लिखा था, ये वाला पार्ट। 27 कहाँ जाएगा, तो इधर 27 आया तो इधर भी 27 आएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आगे। ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2mn, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आ जाएगा 4n स्क्वायर। करो जल्दी से, क्या आ रहा है, ऐसे आ गया होगा। ये 27 हमने बाद में लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। देख लो एक बार अच्छे से क्या किया है। फाइनल क्वेश्चन देखो ये था, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया और फाइनल आंसर हमने ये निकाला था वो यहाँ पे लिख दिया। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करो, चेक करो कहीं पे मिस्टेक किया है आपने, तो प्लस माइनस का या मल्टीप्लिकेशन का मिस्टेक होगा, या 27 डालना ही भूल गए होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 125y³ माइनस 1। अब ये क्यूब दिख रहा है सिर्फ इसके पास और इसके पास क्यूब नहीं दिख रहा। 1 को तो हम लोग 1³ लिख सकते हैं ना, 1³ इज 1 × 1 × 1, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5³ बिकॉज 5 × 5 × 5 125 होता है। तो वो यूज करके हम लोग क्या बना देंगे इसको, देखो यहाँ पे दिख रहा है 5³ मैंने लिखा 5 × 5 × 5, 5 × 5 25 हो गया, 25 × 5 हो गया 125। तो 125 को आप 5³ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू 5³ y³ ऐसे का ऐसा, और ये 1 को लिख दिया 1³ क्योंकि मुझे a³ माइनस b³ चाहिए ना। इसको लिख दिया 5y³ पूरे को दे दिया माइनस 1³। ये समझ में आया ना, ये स्टेप से ये स्टेप। ये 3 ऊपर दोनों में था तो एक ही में डाल दिया और नीचे ब्रैकेट में एक साथ 5 और y को लिख दिया। अब ये देखो क्या हो गया, a³ माइनस b³, a के जगह पे 5y और b के जगह पे 1। लगाओ फॉर्मूला, और ये खुद से ही करना है, मैं एक स्टेप नहीं बताऊंगा इसके बाद। यहाँ इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले में सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। फिर फॉर्मूला गलत डाला तो सब गलत हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला तो सही आना ही चाहिए। ओके, चलो वीडियो पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो, ये फाइनल आंसर कंपेयर करना। ऐसे आ गया होगा सोल्यूशन, 5y के जगह पे a एंड 1 के जगह पे b। तो इधर देखो a का वैल्यू 5y, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5y, b का वैल्यू 1। सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये वाला आ गया। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर ये जो आंसर आया वो लिखा और फाइनल आंसर हो गया। ओके, वीडियो पॉज करके चेक कर लो। ये 5y का स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 5 को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा। 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 25, और y का स्क्वायर होता है y। जब 5y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y आएगा ना आंसर। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर खुद आता है ना आंसर। 10 1s are 10, 20 1s are 20, वैसे 5y 1s are 5y। और 1 स्क्वायर तो बहुत डिफिकल्ट है, 4-5 कैलकुलेटर लगे थे कैलकुलेट करने को कि 1 स्क्वायर 1 आता है ना। चलो हो गया ये, वीडियो पॉज करके चेक कर लो कहीं पे मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थर्ड भी खत्म और फोर्थ भी खत्म। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में फ्रैक्शन है, जानी दुश्मन ना, फ्रैक्शन देख के क्वेश्चन छोड़ देते हो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। 6.2 में भी हमने फ्रैक्शन किया था, 6.3 में भी वैसे ही फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 8p³ माइनस 27 अपॉन p³। देखो यहाँ पे इसके पास क्यूब है, इसके पास क्यूब है, ये 27 और 8 के पास नहीं है। लेकिन 27 और 8 तो हमने कितनी बार यूज कर लिया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2³ और 27 को लिख सकता हूँ 3³। तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसे आ जाएगा ये 8 के जगह पे लिख देंगे 2³ p के जगह पे p³ भी है, माइनस 27 के जगह पे 3³ अपॉन नीचे p³ था वो तो वैसे ही रहेगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों के पास क्यूब है तो ऐसे लिख दिया, माइनस इधर भी हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 का क्यूब और p का क्यूब दोनों का बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 2 एंड p। यहाँ पे 3 का और p का दोनों का ऊपर का जो 3 था वो बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 अपॉन p। अब देखो क्या बन गया, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, दिख रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, खत्म। a के जगह पे 2p और b के जगह पे 3 अपॉन p। फ्रैक्शन देख के डरो मत, प्रैक्टिस सेट 6.2 में हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सिर्फ a और b फॉर्म में लाना है कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी से a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लिखो, a के जगह पे 2p लिखो एंड b के जगह पे 3 अपॉन p लिख के उसको सॉल्व कर दो। शुरू करो। तो यहाँ पे a के जगह पे 2p, b के जगह पे 3 अपॉन p दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दो a के जगह पे 2p और b के जगह पे 3 अपॉन p। सब्स्टिट्यूट करो और जल्दी से इसका आंसर निकालो। हर जगह a के जगह पे 2p और b के जगह पे 3 अपॉन p। तो यहाँ पे मैंने हर जगह देखो a के जगह 2p एंड b के जगह 3 अपॉन p है ना, तो a के जगह 2p एंड b के जगह पे 3 अपॉन p है, तो ये फॉर्मूले में भी b के जगह पे 3 अपॉन p। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप तो बहुत इजी है, 2p माइनस 3 अपॉन p ऐसे कैसा लिख देना है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 2 का स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा 4 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो ऊपर p एंड नीचे p, तो सेम नंबर है तो कट हो सकता है ना, p 1 जार एंड p 1 जार। हमको नहीं पता p का वैल्यू क्या है, लेकिन दोनों जगह सेम है तो मैं कट कर सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, बाकी तो 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर आने वाला है। तो 2 इंटू 3 आपको मिल जाएगा 6, प्लस यहाँ पे जब ये स्क्वायर होगा ये वाला टर्म, तो ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा और p को भी मिलेगा, 3 को मिलेगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, खत्म। आपको चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हटा सकते हो और इसके जगह पे राउंड ब्रैकेट डाल सकते हो, क्योंकि अंदर एक भी राउंड ब्रैकेट नहीं है ना। यहाँ पे देखो अंदर राउंड ब्रैकेट था ना, इसलिए पूरे को हमने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। ऐसे मत डाला, इधर भी एक राउंड डाल दिया, अंदर भी ऐसे राउंड, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। अंदर राउंड ब्रैकेट तो यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 टर्म एक साथ है, तो इसको बाहर स्क्वायर दे दिया, हो गया। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था और हमने उसका आंसर ये निकाल दिया। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, ऐसे आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन दिया था तो ये क्वेश्चन लिख दिया और ये आंसर हमने निकाला, तो ये आंसर यहाँ पे कॉपी कर। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो, कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो चेक करो और मिस्टेक को रेक्टिफाई करके फिर से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये a क्यूब है लेकिन यहाँ पे क्यूब नहीं है, इसके पास भी क्यूब नहीं है लेकिन b के पास है। मुझे ऐसा चाहिए ना a क्यूब और b क्यूब, और क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल a एंड स्मॉल b यूज हुआ है तो हम लोग फॉर्मूले में कैपिटल A एंड कैपिटल B यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले ये 343 और 512 का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस सेट 6.2 किया था ना, कैसे किया था याद है? उसमें प्रैक्टिस सेट 6.2 में मैंने जो थर्ड क्वेश्चन कराया था, देखो 125k क्यूब प्लस 27n क्यूब, सेम ऐसा ही था ना। ये दोनों नंबर में क्यूब नहीं था तो हम लोग ने दोनों नंबर को क्यूब बना दिया था। वैसे ये क्वेश्चन में भी 6.3 में हम लोग इसको क्यूब बना देंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो 7 क्यूब is 7 into 7 into 7 which is 49 into 7 which gives you 343। तो 343 को आप लिख सकते हो 7 क्यूब। वैसे ही 8 क्यूब आपको आता है 512, तो 512 को 8 क्यूब लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 7 क्यूब a क्यूब माइनस 512 के जगह पे 8 क्यूब b क्यूब। अब दोनों के पास क्यूब है देखो, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? एक ब्रैकेट डाल देंगे और इधर आ जाएगा 7a और यहाँ आ जाएगा 8b। ओके, अब जब इसको फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। कैपिटल क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज क्वेश्चन में स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑलरेडी यूज किया है। तो कैपिटल A से फॉर्मूला कंपेयर करो, क्या आएगा? ऐसे आएगा ना, a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर।
ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए और बी का देखो, ए के जगह पे 7a एंड बी के जगह पे 8b। तो यहाँ पे लिखूंगा ए के जगह पे 7a एंड बी के जगह पे लिखूंगा 8b। तो क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन निकाले तो क्या आएगा, मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 7a क्यूब माइनस 8b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए के जगह पे 7a, बी के जगह पे 8b। सब जगह ए के जगह पे 7a डाल दो एंड बी के जगह पे 8b। तो क्या मिलेगा आपको, ऐसे आ गया होगा, ए के जगह पे 7a, बी के जगह पे 8b। ठीक है, ए बी मतलब a इंटू बी मतलब 7a इंटू 8b। इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर ये आ रहा है। तो नीचे कैसे लिख देंगे, बॉक्स बना के ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन दिया था और ये आंसर हमने यहाँ पे निकाला, वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। देख लो वीडियो पॉज करके, बहुत ही सिंपल है। हमने काफी क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लिए, 10 के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर खुद से आपने आपके नोटबुक में प्रैक्टिस किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रॉब्लम आने ही वाला। 20-25 सम का वीडियो देख लो, 10 ऐसे अलग अलग वीडियो देख लो यूट्यूब पे, लेकिन अगर खुद के नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको एग्जाम में जाके ये आएगा ही नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आता है कि मिस्टेक्स कहाँ हो सकता है। सबका मिस्टेक्स होगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो मिस्टेक्स आपकी सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और टाइम पास क्वेश्चन 7th वाला। 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब। यहाँ पे पता है कि 64 को 4 क्यूब लिख सकते हो तो काम हो जाएगा। 729 कब आएगा, 9 का क्यूब आप चेक करोगे ना तो 9 का क्यूब आपको 729 आएगा। देखो रफ वर्क में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो 9 क्यूब इज 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इज 81 इंटू 9 इज 729। यहाँ पे चेक कर लिया। तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, इसको लिख देंगे 4 क्यूब एक्स क्यूब माइनस 9 क्यूब 5 क्यूब। सिर्फ देखो 64 की जगह 4 क्यूब, 729 की जगह पे 9 क्यूब, दोनों के पास क्यूब है तो इसको लिख दिया 4x क्यूब माइनस यहाँ पे लिख दिया 9y क्यूब। देखो अब क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया ना ये। तो हम लोग a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो, सिर्फ फाइनल आंसर कंपेयर करना है। आएगा आपको, ऐसे मत सोचो मैं फालतू में होमवर्क दे रहा हूँ। ये मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने अगर आगे का वीडियो देखा है और ये वीडियो भी अच्छे से देखा है तो आपको ये आना ही चाहिए। ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, चेक करो 4x माइनस 9y इंटू 16x स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 81y स्क्वायर। कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो उसको रेक्टिफाई कर लो। मल्टीप्लिकेशन या साइन का मिस्टेक होगा, साइन का मिस्टेक होने का चांस कम है अगर आपको एक फॉर्मूला ठीक से आता है। एक बार फॉर्मूला ठीक से आता है तो प्लस माइनस का गलती नहीं होगा इसमें। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4 इंटू 9 किसी ने 49 लिख दिया हो, या फिर 36yx लिखा और उसको लगता है गलत है, 36yx लिखो तो भी सेम है, 36xy एंड yx इज सेम, बट राइट xy बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले x आता है और फिर y आता है। 9 स्क्वायर 81 ठीक से निकाला है, 4 स्क्वायर को 8 नहीं लिखा है ना, 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना। चलो देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 8 क्वेश्चन में दिया है 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब। तो आप देखेंगे तो 16 के टेबल में 128 आता है, आपको पता चलेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा, 16 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a क्यूब माइनस 128 क्या होता है, 128 अगर आप देखेंगे तो 16 इंटू 8 होता है, ठीक है, 16 इंटू 8 होता है 128। चाहिए तो एक और एक्स्ट्रा स्टेप बताऊं क्या, 128 को 16 इंटू 8 लिख के। चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं इसमें, ये ऐसे लिख दिया, माइनस 128 को लिखा 16 इंटू 8 अपॉन बी क्यूब। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, तो 16 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a क्यूब माइनस, इधर क्या है 16 निकाल लिया तो बचा 8 अपॉन बी क्यूब। ठीक है, अब देखो अब ये बहुत ईजी हो गया, 16 a क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा, माइनस 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को 2 लिख सकते हो ना, 2 क्यूब, तो हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 16 इंटू a क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो दोनों के पास क्यूब है तो क्यूब ऊपर लिख दिया और यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा b, खत्म। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल a और स्मॉल b यूज किया है तो हम लोग कैपिटल A एंड कैपिटल B यूज करेंगे। तो ये है कैपिटल A क्यूब कैपिटल B क्यूब,
16 लास्ट तक हमेशा बाहर रहेगा, 16 के साथ कुछ भी कैलकुलेशन चेंज नहीं आने वाला, जो सॉल्यूशन आएगा इसका ही आएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में वैल्यूज कंपेयर करो, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और इसको सॉल्व करो। फ्रैक्शन का एक सम मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो ये भी आना चाहिए आपको। कराऊं क्या पूरा? चलो करते हैं। फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करो। ये क्वेश्चन है ना, a क्यूब माइनस 2/b द होल क्यूब। 16 को थोड़ी देर के लिए भूलो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए मत भूल जाना। तो यहाँ पे a के जगह पे a एंड b के जगह पे क्या आ रहा है, 2/b। तो हर जगह a के जगह पे स्मॉल a लिखो और b के जगह पे 2/b। तो क्या मिलेगा मुझे, a के जगह पे a, b के जगह पे 2/b, फिर a के जगह पे a, b के जगह पे 2/b, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2/b, b के जगह पे, और ये स्क्वायर होगा। ये ब्रैकेट को ऐसे डालना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे 16 नहीं लिखा था। देखो 16 इंटू, ये है ना क्वेश्चन, मैंने सिर्फ यही पार्ट लिखा है, तो आगे 16 डालना पड़ेगा ना। इधर डाला तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 16a माइनस 2/b, अंदर यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हो जाएगा ना, तो 2a आ जाएगा, अपॉन नीचे b बचेगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। खत्म, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ये वाला, हमने उसको चेंज कर करके ये निकाला और उसका आंसर क्या आया, ये वाला पार्ट। तो कैसे लिख देंगे इसको, ऐसे आ गया होगा पूरा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन लिख दिया, और यहाँ पे ये आंसर निकाला तो ये आंसर लिख दिया। ये बाहर का 16 मत भूलना, फॉर्मूले में वो 16 यूज ही नहीं हो रहा है। देखो स्टार्टिंग से 16 बाहर निकला है और बाहर ही है बेचारा, ठीक है, भूलना नहीं है उसको। वीडियो पॉज करके चेक कर लो, फिर खुद के नोटबुक में सॉल्व करो और देखो आपको सेम आंसर आता है कि नहीं। आ गया समझ में? तो ये फॉर्मूला जो हमने नया वाला सीखा है वो 15-20 बार लिख दो ताकि याद हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला गलत किया तो ये सब जो अपन कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने 5, 6, 7 एंड 8 भी कर लिया। तो आज लेक्चर 1 में मैंने आपको फैक्टराइज का 8 क्वेश्चंस पूरा करा दिया ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग ये सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये नया फॉर्मूला और ये 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 6.3 के अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं इसका लेक्चर 2 अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वो इंपॉर्टेंट लेक्चर समझ में आ जाए। कमेंट